तो भाइयों देखिए आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि जो लोग अब तक कुवैत छूट में घर जा चुके हैं उनके घर से वापसी होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। मतलब कि जो लोग कुवैत वापस आ रहे हैं उनको या तो कुवैत एयरपोर्ट पर रोक लिया जा रहा है या उन्हें रिटर्न उनकी होम कंट्री भेज दिया जा रहा है। अब आप खुद सोचिए भाई, इतने दिमाग पे अपने माइंड में थोड़ा प्रेशर डालिए, सोचिए कि ऐसा क्यों किया जा रहा होगा। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए कुवैत छूट में जो लोग लीगल तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके जा रहे थे, लीगल तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके, यानी कि वो अपना वाइट पासपोर्ट बनवा के स्टाम्पिंग लगवा के और जवाजात में सीआईडी में, मतलब जो भी यहाँ का एक प्रोसेस था उस प्रोसेस को फॉलो करके जा रहे थे, तो उनका फिंगर ब्लॉक नहीं किया जा रहा था। नॉर्मल उनको जो है उनकी होम कंट्री भेजा भेजा जा रहा था। और जो इस छूट में भी लोग बाहर काम करते जा रहे हैं, बाहर काम कर रहे थे और काम करते हुए उन्हें सुरता पकड़ रहा था और पकड़ने के बाद उन्हें उनकी होम कंट्री भेज रहा था। तो उस केसेस में क्या था कि उनका फिंगर ब्लॉक करके उन्हें जो है होम कंट्री भेज दिया जा रहा था। तो कुवैत छूट में भी ऐसी चल रहा था और कुवैत छूट से पहले भी, और आगे भी ऐसी चलेगा। अगर आप कुवैत में इलीगल तरीके से पकड़े जाते हैं तो सीधा आपका फिंगर ब्लॉक करके आपकी होम कंट्री भेज दिया जाएगा और दोबारा अगर आप कुवैत में आते हैं तो भाई आपकी यहाँ एंट्री नहीं होगी। तो बस यही सीन है कि जो लोग यहाँ अपनी होम कंट्री जा चुके हैं तो भाई उन्हें ये मालूम नहीं कि उनका फिंगर ब्लॉक है या नहीं है, सीधा मुंह उठा के अपनी होम कंट्री से कुवैत चल दिए। अब आपको सोचिए भाई, देखिए कुवैत किसी को भी अपने घर से आना, अपनी होम कंट्री से आना बच्चों का खेल नहीं है। पैसा भी लगता, टाइम भी लगता, एनर्जी भी लगती। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, जिन परेशानियों का, जिन मुसीबत का सामना करता हुआ हर इंसान कुछ उम्मीदें, कुछ सपने लेके कुवैत में आता। अब ये समझिए कि जब यहाँ आने के बाद उसे वापस भेजा जाएगा तो उसके दिल पे, उसके घर वालों पे, उसकी उम्मीदों पे क्या गुजरेगी। उसके तो सपने का, उसकी तो जरूरतों का पानी फिर गया। तो भाई एक बात आप जरूर समझ लीजिए, अगर आप यहाँ से गए हैं एक प्रोसेस को फॉलो करके, आपको खुद पता होगा, खुद आइडिया होता है कि भाई मेरा फिंगर ब्लॉक होगा या नहीं होगा। आप अगर प्रोसेस फॉलो करके गए हैं, आपके ऊपर यहाँ कोई फाइन नहीं था, आप वाइट पासपोर्ट बनवा के स्टाम्पिंग लगा के जो भी यहाँ का प्रोसेस था उसको फॉलो करा के गए हैं, तो एक बार आप उधर से आने की सोच सकते हैं। यानी कि अगर आप उधर से चलते हैं कुवैत के लिए तो यहाँ आने के बाद ये पॉसिबिलिटी है, ये संभावना है कि आपकी यहाँ एंट्री हो जाएगी। और एंट्री होने के बाद अगर मान लीजिए आप कंपनी में काम करते हैं या कुवैती के पास काम करते हैं तो आगे का जो प्रोसेस होता है इकामा का, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और मान लीजिए आप यहाँ से चले गए, ठीक है, जैसे तैसे करके, अब उधर से आप मुंह उठा के चल दिए, तो उस केसेस में क्या हुआ कि आपको मालूम नहीं कि यहाँ से आपका फिंगर ब्लॉक करके भेजा गया होगा। और अगर आपको नहीं भी मालूम है, इतना तो मालूम होता है कि भाई मैं यहाँ से किस हालत में कुवैत से अपनी होम कंट्री गया हूँ। हर इंसान को मालूम होता है कि वो मैं हूँ, कि अगर मैं कुवैत से अपने घर जाऊंगा तो मैं किस तरीके से जाऊंगा और वहाँ घर से यहाँ आने के क्या मेरे पास ऑप्शन होंगे, क्या रास्ते होंगे, ये तो मुझे मालूम होगा। तो भाई ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं भाई लोग। वो कुवैत से यहाँ अपने घर गए हैं, उन्हें मालूम है वो किस तरीके से गए हैं, फिर भी कुवैत ऐसी मुंह उठा के चल रहे हैं। तो यहाँ आके उनका या तो फिंगर ब्लॉक मिल रहा है, और फिंगर ब्लॉक के केसेस में उन्हें क्या है भाई, उनकी होम कंट्री वापस कर दिया जा रहा है। भाई रहम नाम का या कोई दया नाम की कोई चीज नहीं है, जो प्रोसेस है, जो नियम है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब सवाल ये है कि मान लीजिए आप कुवैत में अपनी होम कंट्री में हैं, ठीक है, आपको यही मालूम नहीं कि आपका फिंगर ब्लॉक है या नहीं है, तो भाई आप किसी भी स्पॉन्सर को के कॉन्टेक्ट में आइए, किसी स्पॉन्सर से मिलिए या एजेंट से मिलिए। एजेंट भी आजकल ये बहुत काम करा रहे हैं, जो आपका नॉलेज का हो, ट्रस्टेबल हो, किसी एक बंदे से मिलिए या एम्बेसी में जाके आप किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि आपका फिंगर ब्लॉक है या नहीं है। और जब तक आपको प्रॉपर कंफर्मेशन ना हो भाई अपनी होम कंट्री से कुवैत के लिए ना चले। देखिए भाई इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ से छुट्टी तो गए और छुट्टी जाने के बाद वो रिटर्न अपने टाइम पे नहीं आए और उनका यहाँ पर क्या हो गया, सिविल आईडी एक्सपायर हो गया। और जब सिविल आईडी एक्सपायर हो गया और वो एक्सपायर होने तक भी नहीं आया तो उस केसेस में भी उनका जो ट्रेवल है वो बैंड हो गया। और उसमें 2 साल का भी हो सकता है ज्यादा का भी हो सकता है कम का भी हो। तो ट्रेवल बैंड होने की वजह से भी कुछ बंदों का यहाँ एयरपोर्ट से उनको रिटर्न किया जा रहा है। तो भाई इस बात को आप ध्यान से समझिए, बिल्कुल एक माइंड में बिठाने वाली बात है। अगर आप कुवैत आ रहे हैं किसी भी कंट्री से तो अपनी होम कंट्री में प्रॉपर कंफर्मेशन कर लें कि आपका ट्रेवल बैंड है या नहीं है। और एक चीज और कि आप जिस वीजा पे जा रहे हैं उस वीजा में आप आ सकते हैं या नहीं आ सकते। ऐसा भी है कि जैसे कुछ बंदे खादिम वीजा में गए हुए हैं तो वो खादिम वीजा में दोबारा आ रहे हैं, तो उनका वहां पे जो है ट्रेवल कहीं ना कहीं बैन हो रहा है, तो उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो अगर खादिम में जो बंदे गए हुए हैं छूट में, अगर वो सून में आना चाहें
तो वो आसानी से आ सकते हैं, या सून वाले अगर खादिम आना चाहे तो वो आसानी से आ सकते हैं। तो भाई देखिए, बताने के लिए बहुत कुछ है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, सवाल है, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की मैंने आईडी दी है, उस पर भी मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।